ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो निवेदन करूं, अभी एक बात और समझ लीजिए, जो हमारे यहाँ पंचदेवों की विधि है, भगवान वही सच्चिदानंद घन नारायण जब उत्पत्ति करते हैं तो उन्हीं का नाम हिरण्यगर्भ होता है, ब्रह्मा होता है, उन्हीं का नाम सूर्य हो जाता है। जब वही पालन करते हैं तो उन्हीं का नाम विष्णु हो जाता है। जब वही संहार करते हैं तो उन्हीं का नाम शिव हो जाता है। जब वही अनुग्रह करते हैं तो उन्हीं का नाम गणपति हो जाता है। और जब वही निग्रह करते हैं तो वही भगवती देवी बन जाते हैं। यही पंचदेवों का स्वरूप। क्या समझे? ध्यान आया? क्या बताया? नहीं गया। यही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। निवेदन पूर्वक कहूं, ये अब तो बाजार में खूब नाच गाने हो रहे हैं, नहीं सब झूम रहे हैं, राजा जी कंगनवा दे जा। अब वही सुनना है तो जाके सुनिए कहीं। यहाँ एक शब्द कटा आपके, वो सारा बैठने का मतलब निकल गया। इसलिए गाना बजाना कहीं हो रहा हो, ठीक बात है, लेकिन विषय में श्रोता और वक्ता का जो संबंध है वो ड्राइवर और कंडक्टर वाला है। नहीं, एक मिनट के लिए आप हम भी आए, बाँच दें, चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमारे सामने रहें, पूर्ण मर्यादित रहें और व्यवस्थित रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। निवेदन कर रहे थे, फिर से समझ लीजिए। उसी सच्चिदानंद घन के 5 स्वरूपों का वर्णन किया गया जो पुराणों में व्याप्त है। जब भगवान वही श्रीमन नारायण उत्पन्न करते हैं, उत्पादनी शक्ति को धारण करते हैं, तो उन्हीं का नाम हम हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहते हैं, सूर्य कहते हैं। जब वही भगवान सच्चिदानंद घन पालनात्मिका शक्ति को धारण करते हैं तो उन्हीं का नाम विष्णु होता है। जब वही संहारात्मिका शक्ति को धारण करते हैं तो शिव होता है। और वही जब अनुग्रह करते हैं तो उन्हीं का नाम गणपति होता है। और निग्रह करते हैं तो उन्हीं का नाम देवी होता है, भगवती नवदुर्गा होता है। कोई भगवान अलग अलग नहीं है, तत्वता सभी एक ही हैं। इसलिए कह रहे हैं, महाराज चर्चा आई, कहा वही ले चलते हैं। आप 17 पुराणों की रचना हो गई, लेकिन व्यास जी को असंतोष है, चिंता में निमग्न है। क्या करूं, कुछ नहीं कर पाया। नहीं, मन में वेदना है, चिंता है, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान के एक अंश हैं व्यास जी, अंशावतार कहे गए हैं द्वैपायन वेद व्यास। 24 अवतारों में उनकी भी गणना है। तो वेद व्यास जी की जब चिंता हुई तो भगवान ने अपने मन को आदेश दे दिया। भगवान के मन कौन है? नारद जी। उनको आदेश किया, नारद जी की वीणा बजी, चल पड़े श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कहा महाराज, नारद जी पहुंच गए। और नारद जी जब पहुंचे सज्जनों,
देखा तो साम्या प्रासन का एक स्थान है, कहा सरस ब्रह्मणत्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। सरस्वती जी के पश्चिम तट पर शाम्या प्रासिति प्रोक्त ऋषिनाम सत्रवर्धन, ऋषियों के कल्याण के लिए वहां बड़ा श्रेष्ठ स्थल है। वहीं पर व्यास जी बड़े असंतुष्ट बैठे हैं, चिंतित बैठे हैं। नारद जी पहुंचे। नारद जी जब पहुंचे सज्जनों, तो आज नारद जी ने व्यास जी का नाम नहीं लिया। क्या कहा? पराशर्य महाभाग, ए पराशर जी के पुत्र। पराशर्यम पत्यम पुमान पाराशर, पराशर से उत्पन्न हुए इसलिए पाराशर। तो कहा पराशर्य महाभाग भवतः कस्यदात्मन, आप अपने मन से संतुष्ट तो हैं, पर क्या कहा? भवतः कस्यदात्मन परितुष्यति, आप संतुष्ट हैं। शारीर आत्मा मानस एव वा, आप आत्मा से, मन से, शरीर से हाथ जोड़ लिए। कहा सब यही तो नहीं हो रहा है, तो कहा यही नहीं है, न संतुष्टि मन की है, न आत्मा की है, न शरीर ही है। और मन नहीं संतुष्ट है तो शरीर संतुष्ट हो ही नहीं सकता, होगा? तो कहा महाराज मन में हमारे दुविधाएं बची हुई हैं। अच्छा क्या हो गया? कहा कि कुछ किया नहीं आपने। कहा किया तो सब कुछ हमने। कहा अस्तेव में, ये बात व्यास जी कह रहे हैं नारद जी से, ये गुरुदेव अस्तेव में सर्वमेदं तयोक्तम, हमने सब कुछ लिख दिया। वेद के 4 विभाग कर दिए हमने। वेद तो अपौरुषेय है, वेद किसी ने लिखा नहीं, लेकिन वेद में 4 विभाग वेद व्यास जी ने किया। वही कह रहे हैं यस्तेव में सर्वमेदं तयोक्तम, लेकिन तथापि नात्मा परितोष्यते में। इसलिए हे प्रभु तन्मूल माभ्य तमगाध बोधा, आप तो अगाध बोध हैं, बुद्धि के सागर हैं। कृपा करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें क्या करना चाहिए। क्या किया आपने? तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कहा कि हम जानते हम पर्यटन नर कैवत्र लोकी, हम जानते हैं आप तीनों लोकों में टहल सकते हो। कैसे? मंतस्यरो वायुरिवात्म साक्षी, जैसे वायु जाती है, मंतस्यरो वायुरिवात्म साक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रतई, भगवान के द्वारा जो धर्म व्रत का उपदेश किया जाता है, हे ब्राह्मणी आप उस धर्म व्रत को पालन कराते हो। ब्राह्मण क्या कराते हैं? जो शास्त्र में विहित बातें हैं। एक सज्जन ने कहा कि ये ब्राह्मणों के अपने अपने नियम हैं। हमने कहा भैया थोड़ा और पढ़ लेते तो पता चलता कि मनु महाराज सम्राट थे और राजा थे, और अगर जाति से जान ले तो क्षत्रिय थे। तो कहा हमारा उन्हीं का ये संविधान था, हम तो उसको पालन कराने में लगे रहे। कहा कि यही न व्यास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म तो व्रतई, धर्म व्रत के पालन में जो आपका योगदान है। इसलिए नाथ कि हम आपसे प्रश्न कर दें, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। नारद जी बात समझ गए, क्या कहना चाहते हैं। नारद जी ने कहा सुनो, सब कहा कि न यद् बचस्ये
क्षेत्रपदम हरे यशो। अभी तक आपने जितना कुछ लिखा है, अभी तक आपने 17 पुराण लिखे, मीमांसाएं लिखी, सारी स्मृतियां, वेद के विभाग, उनमें सारे नियमों का पालन कराया आपने, सारी विधियों का उपदेश किया। ये करो, ये ना करो, ये विधि करो तो ये कल्याण हो जाएगा, ये काम करोगे तो ये फायदा होगा, यहाँ जाओगे ये फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपने भगवान के गुणानुवादों की चर्चा नहीं किया, निष्काम भाव से भगवान के कीर्तन की चर्चा नहीं किया, उनके गुणामृतों की चर्चा नहीं करी। अभी तक जो आपने तीर्थ बनाया वो कौआ वाला तीर्थ बनाया। कौआ समझ रहे हैं? यही लिखा है पंक्ति, नयत क्षेत्रपदम हरेर यशो। आपने हरि के यश का गान किया ही नहीं। नयत क्षेत्रपदम हरेर यशो। और उससे क्या होता है? जगत पवित्रम प्रगृणीह करहिचित्। तो लिखा क्या आपने? यद वायसम, वायस कौआ, यद वायसम तीर्थ, वायस वाला तीर्थ क्या है? गढ़ही का यद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंसा। आपने हंसों के नहाने के लिए सरोवर का निर्माण नहीं किया। नयत्र हंसा निर्मंत से क्षया। जहाँ हंस स्नान ना करें, संत स्नान ना करें, ब्रह्म ज्ञानी न नहा लें, वो तीर्थ नहीं है। तो क्या करें? आग उनके लिए, उनके लिए अभी तक जितना आपने ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना था कर चुके। अब क्या करना है? सावाग विसर्गो। वाणी में विसर्ग हलंत कुछ गलत भी हो जाए ना तो क्षमा हो जाएगा। सावाग विसर्गो जनताघ विप्लव यस्मिन् प्रते श्लोकमवध्यवत्यपि नामानन्त। उन्हीं अनंत के नामों का गुणगान करो। नामानन्त शयसोंकितानि। तो क्या करेंगे संत? श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। सुनेंगे, गाएंगे और गृह्णन्ति साधवः, उसी में अवगाहन करेंगे और उसका प्रसार भी करेंगे। इसलिए वही करो। व्यास जी ने कहा, महाराज ये समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात। किसी भी दृष्टांत को समझने के लिए दृष्ट केस की आवश्यकता हो, सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। नारद जी ने सिद्धांत तो बतलाया लेकिन समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो लोग दृष्टांत देते हैं कि भैया ये इंजेक्शन है, लगवा लो, इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो कहेंगे नहीं, पता नहीं ठीक। अरे नहीं, फलाने लगवाए थे, सही हो गया। यही नारद जी ने किया। पहले सिद्धांत बताया, नहीं समझ में आया तो दृष्टांत दिया। और वो कोई सामान्य आदमी को दृष्टांत दे नहीं रहे थे। किसी साधारण व्यक्ति को कुछ बताना हो तो चाहे जो लोग बता देते हैं, लेकिन अगर कोई विद्वान उपस्थित है तो उसको तो नाप तोल के बताना पड़ेगा। नहीं, ये मऊ की धरती है, कोई साधारण लोग तो है नहीं यहाँ। निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं नारद जी ने कहा, मैं अपनी बात बताता हूं। नारद जी ने कहा, भैया ये जो देख रहे हो ना हमें, मैं आज नारद हूं, अयोनिज। ये पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था मैं, और मेरी माँ सेवा कार्य करती थी। लेकिन उस घर की ये मर्यादा थी कि उनके यहाँ संतों की बड़ी सेवा होती थी। अगर कोई संत आ गया तो भूखा तो नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। कुछ लोग होते हैं महाराज, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले ही लेना है।
एक दिन मैं ऐसे कुछ काम से, शाम का समय और जल्दी में कुछ तो खाना पड़ेगा। मैं कहा भाई बड़ा गड़बड़ है, ये कुछ भी जाएगा घर में बनेगा तैयार होगा, कुछ तैयारी बनेगी, कुछ भी दूध गर्म कुछ भी होगा तो लगेगा 10-20 मिनट। तब तक गाय दुही जा रही थी, वही दूध मने आया और हमने कहा चलो भैया जल्दी भी है और आपका भी काम, तो ये भाव होना चाहिए कि किसी ना किसी तरह से हम कुछ ना कुछ, ये भाव